अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ दही बड़े। अच्छा, दही बड़े यहाँ जो मैं बना रही हूँ वो है माश की दाल के। वैसे मूंग की दाल के दही बड़े भी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्ट्रीट स्टाइल दही बड़े बना रही हूँ। ज़रा साइज़ में भी ज़्यादा है और इसके साथ ही मैं उमूमन माश की दाल के ही बनाती हूँ। इसके लिए मैंने माश की दाल को ना ओवरनाइट भिगो लिया था। ये देखें, इस तरह से माश की दाल को मैंने भिगो लिया। ये तकरीबन यहाँ पर आप कह लें कि 300 ग्राम माश की दाल को मैंने भिगो लिया था। उसके बाद मैंने उसके पानी को मतलब इस तरह से निकाल कर और यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के ना मैंने इसको जो ग्राइंडर जग है हमारा उसमें डालकर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। अच्छा, इसके बाद जो मैंने इसमें मसाले यूज़ किए हैं ना, वो ये देखें, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने यूज़ किया है, कुटी लाल मिर्चें हैं 1 टेबल स्पून, और इसके साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और इसमें कुटा हुआ ज़ीरा मैंने, बल्कि साबित ज़ीरा हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मोटा मोटा कुटा हुआ मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। और इसके साथ ही मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड किया है, और इसके साथ ही इसमें जो है वो थोड़ा-सा मैंने सौंठ का पाउडर ऐड किया है, और इसके अलावा इसमें नमक मैंने ऐड किया है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, दाल में इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, यानी ये एक तरह से इसकी मैरिनेशन है। अब इसको थोड़ा रेस्ट पे रखेंगे। अच्छा, मैं दाल में ना इस तरह से मिक्सिंग करके ज़्यादा देर के लिए भी रख देती हूँ, क्योंकि फिर अच्छा सा टेस्ट आता है ना मिक्सिंग के बाद इसमें। और फिर ऑयल को गरम कर लेंगे, लेकिन ऑयल देखें बिल्कुल गरम नहीं है, ठंडे ऑयल में, यानी कि ठंडा इतना कि बस हम इसमें हाथ डाल सकें, इतना है। इसको हमने करना है, और करके और इसमें डाल देंगे हम ये चम्मच से दही बड़े। अब ये दही बड़े देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि तेल में बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा हॉट तेल नहीं है, बल्कि बिल्कुल ऐसा नॉर्मल गरम है जिसमें कि हम हाथ डालते हैं, क्योंकि मुझे इसको अंदर से पकाना है माश की दाल को। ठीक है, तो ये सारे पकौड़े हम डालते जाएंगे जितनी कैपेसिटी है। अब ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता ये राइज़ होंगे। अच्छा, इसमें मैंने कोई भी खाने का सोडा या कुछ इस तरह की चीज़ न मैंने इसमें इस्तेमाल नहीं की है। बस ये कि मैंने दाल को जो है ना मैरिनेट करने के बाद, यानी मसाला मिक्स करने के बाद, मैंने इसको काफ़ी देर रखा था, यानी कि मैंने उसको दोपहर में ही जो है वो कर दिया था, और मैंने शाम में बनाया है, इस तरह से आप यूँ समझ लें। अब ये देखें कितने अच्छी तरह से फूल रहे हैं। इसमें कोई भी ऐसा एजेंट नहीं है जो कि इसको फूलने वाला, बनाने वाला है, यानी जैसे कि हम खाने का सोडा इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है, और मैं डालती भी नहीं हूँ। तो ये देखें, ये खुद ही फूले हुए ऊपर आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अंदर से पकना शुरू हो गया है। अब इसके बाद जैसे इसमें हल्का सा कलर आने लगेगा गोल्डन, मैं इसे निकाल लूँगी। फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो रखा था पहले, उसके बाद फिर मैंने इसको जो है जैसे जैसे तेल गर्म होता गया तो मैंने इसको मीडियम पे कर लिया था। लास्ट में चंद सेकंड के लिए आप कह लें, या 1 मिनट के लिए आप कह लें, इस तरह से। इसी तरह से फिर ये देखें, ये हमारे पास ये दही बड़े हमने फ्राई करके तैयार कर लिया। अब इसके बाद मैंने ये हाफ़ केजी दही लिया, उसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है। ये देखें, इसको अच्छी तरह से बीट के, बहुत सिंपल तरीके से मैंने ये बनाए, लेकिन बहुत मज़े के बने थे। और आप बनाएंगे तो आपको लगेगा कि बहुत मज़े के बनते हैं ये दही बड़े। बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालें। वैसे मैंने 1 कप पानी रखा है आधा किलो दही के लिए, लेकिन ये है कि एक बार पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको बीट करते जाएंगे, तो इससे इसकी कंसिस्टेंसी बड़ी अच्छी सी बनेगी। ये देखें, इस तरह से इसको पानी डालते जाएं और बीट करते जाएं। इसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करने हैं। इसमें मैं क्या ऐड करूँगी, सिर्फ नमक ऐड करूँगी इसमें, और नमक के साथ मैंने इसमें ऐड करना है भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। नमक इसमें सही से टेस्ट करके ऐड करें कि नमक इसमें अच्छा सा चटपटा सा हो, टेस्ट आएगा अच्छा। अच्छा, इसके बाद मैंने ये भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा लिया था, इसको मैंने हाथ में थोड़ा सा क्रश करके वो ज़ीरा मैंने इसमें डाल दिया। ये देखें, इस तरह से ये इसमें ये डालेंगे, और इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं बड़े डालूँगी, दही बड़े। मैंने इसको, ये देखें, मैंने इसको क्या किया था ना, फ्राई करने के बाद पानी में डाल दिया था। इसी में इसमें मैंने पानी में डाल दिया था, फिर उसके बाद इसको मैंने स्ट्रेन कर लिया। पानी में इसको तकरीबन मैंने 10 मिनट के लिए रखा था, और उसके बाद
मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया। अब ये दही बड़े जितनी रिक्वायरमेंट है ना, बस इतने ही डालेंगे। आधा किलो दही में मुझे 12 से 13 दही बड़े डालने थे, लेकिन मैंने इसमें 15 डाल दिए थे। तो ये 15 दही बड़े मैंने इसमें डाले और फिर उसके बाद मैंने इसको सोक करने के लिए रख दिया। पानी इसलिए दही में डाला है कि ये जो दही बड़े हैं ना, थोड़ा पानी को ये सोक करेंगे, तो इसकी वजह से मैंने इसमें पानी 1 कप डाला है। उसके बाद ये दही की कंसिस्टेंसी मतलब ज़्यादा हो जाएगी। अभी तो कंसिस्टेंसी कम है क्योंकि पानी इसमें डाला है मैंने, लेकिन ये सारा एब्ज़ॉर्ब होगा पानी दही बड़ों में। ये जो बड़े मैंने डाले हैं इसमें एब्ज़ॉर्ब होगा पानी, तो इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद मैंने जस्ट इसमें क्या किया, दही बड़े मसाले ऊपर से मैंने डाल दिए और इसके साथ मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया। क्यों? इसलिए कि अगर रिक्वायरमेंट हो, मैंने इसको मिक्स नहीं किया है। इसकी मज़ीद रिक्वायरमेंट हो तो जब हम सर्व करेंगे तो हम ये दोनों चीज़ें साथ में देंगे, ताकि अगर किसी को ज़रूरत है तो वो इसे मज़ीद ले सकता है। रमज़ानों के लिए बहुत ही बेहतरीन, आप इसको फ्रिज में रखें और ठंडे-ठंडे ये दही बड़े आप बिल्कुल कम मसालों के साथ इसको सर्व करें। सौंठ है इसमें दही बड़ों में, तो टेस्ट है सौंठ का भी इसमें और साथ ही कुछ हल्के से मसालों का भी, और इसके साथ-साथ जो है वो इसमें जो भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है उसका भी टेस्ट है, दही में भी है। ऊपर से मैंने इसको गार्निशिंग के लिए जो है थोड़ा-सा हरा धनिया डाल दिया था। बेहतरीन मज़ेदार से ये दही बड़े तैयार हैं। ये बड़े बच गए मेरे पास। अब मैं क्या करूँगी ना, इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। नेक्स्ट अगर डे आपको इस्तेमाल करना है या 2-3 दिन तक आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट निकालें और दही में डालें और इसको सोक होने के लिए रख दें और मसाला डाल लें और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये झटपट से दही बड़े ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।